गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं कलम से क्रांति और मैं हूं अमृता। और डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल हमारे प्यारे विवेक सर 1 तारीख से लेकर के 15 अगस्त तक का सारा करंट अफेयर लेकर के आ रहे हैं। तो आप सभी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सर की क्लास में आ जाइए और पूरा का पूरा ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर करिए। तो याद रखिएगा, सुबह 6:30 बजे। इसके अलावा आप लोगों की कल स्पेशल क्लास बायोलॉजी की आ रही है। थंबनेल सभी ने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देख लेंगे। और सुबह 10 बजे मेरी फिर से एक स्पेशल क्लास है। तो लास्ट टाइम बहुत मजा आया था और इस बार कुछ नए टॉपिक के साथ में आ रही हूं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कल यहां पर हो जाएगा। सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम बच्चा, और लोड पोट करके सभी को नमस्ते। ठीक है, ज्योति कटारिया, अभिलाषा, संजना, बायोलॉजी विद आरती, चलिए सभी आ चुके हैं। ठीक है बच्चा जी, ठीक है लकी, रंजीत, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम और सभी खुश रहिए, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, किस बात का आप सभी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप सभी हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड भी यहाँ पर कर लीजिए। और इसके अलावा जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। चलिए जल्दी से यहाँ पे बता देंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है अरविंद, ठीक है मैम। ये ग्लास क्यों रखे हुए हैं? ये इसलिए रखे हुए थे, ग्लासेस जो थे एक्चुअली में वो ग्लास नहीं थे बेटा, उनको कहा जाता है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब, जो लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है यहाँ पे सभी को, ठीक है रातोष, ठीक है विठल, ठीक है रंजीत शर्मा। और क्लास को जल्दी से स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि थायराइड ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो उसके द्वारा जो स्रावित 2 मुख्य हार्मोन होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? ठीक है मोंटी कुमार, चलिए ठीक है अमर, वेरी गुड। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? T3 एंड T4 हार्मोन। कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? बिल्कुल बोथ आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर लिखना है कि दोनों हार्मोन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फटाफट से आप सभी इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, बोथ A एंड B। क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो T4 हार्मोन होता है बेटा, डिफरेंस जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें मत जाओ अभी। आप केवल इतना ध्यान रखना है आपको कि T4 और T3 हार्मोन यहां पर होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि यह कहां से निकलता है तो साफ सीधा यहाँ पे बताया गया है कि थायराइड ग्लैंड से यह निकलता है। किस ग्लैंड से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और आप सभी को ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है ये कैसी होती है? सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर होती है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कि इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड हिंदी में अगर हम बात करें तो यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए बच्चा। तो ठीक है ब्रिजमोहन, तो फटाफट से इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है अंशु, चलो ठीक है निधि, ठीक है यहाँ पे दीक्षित, रोहित दीक्षित। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यह सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर होती है। क्लियर है, बात समझ आ गई है? ठीक है, ठीक है अभिलाषा, ठीक है बच्चा। चलिए लक्ष्य क्लासेस, ठीक है। आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि T4 और T3 का फुल फॉर्म क्या है? T4 और T3 जो हार्मोन होते हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो चलिए, कौन सा ऐसा बच्चा है जो मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर देगा? और जो पुराने बच्चे हैं उनसे मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, हैप्पी, कोई बात नहीं, अभिमन्यु, जट, बिल्कुल ठीक है, ऋषि, राघवेंद्र, क्या आंसर यहाँ पर होगा? ठीक है, पुराने जो बच्चे हैं, ट्राई आइडोथायरोनाइन। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? ट्राई
आइडो, इसको नोट करते हुए चलो, ठीक है। साथ में यहाँ पे शो पीस में मैं नहीं लिखवा रही हूँ, थायरोनाइन, थायरोनाइन इसका फुल फॉर्म यहाँ पर होती है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको नोट कर लीजिए। और ये क्या हो जाएगा बेटा, टेट्रा आइडो थायरोनाइन। तो फटाफट से इसको लिख लेंगे यहाँ पर, टेट्रा, टेट्रा आइडो थायरोनाइन, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर, कि ट्राई और टेट्रा। ट्राई के बारे में अगर हम बात करें तो T3 यानी कि 3 को क्या कहा जाता है, ट्राई कहा जाता है। टेट्रा किसको कहा जाता है, 4 को कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर याद कर सकते हैं। और ये दोनों हार्मोन साथ में मिलकर के क्या काम करते हैं, हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो भी उपापचयन की प्रक्रिया होती है उसको यह कंट्रोल करने का काम करता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। आदित्य कुमार, ठीक है। आशाराम, ठीक है। चलिए, ठीक है। कविंद्र, ठीक है। सत्यपाल, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है बच्चा। लोकेश बिल्कुल ठीक बता रहे हो, ठीक है। जड्जी का आंसर ठीक है। अंजलि, प्रियंका और ज्योति कटारिया का आंसर भी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर और मानवेर का आंसर भी बिल्कुल सही है। आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि टू मच रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज, शरीर में जब जो भी आपका थायराइड होता है, हार्मोन होता है, उसका अधिक स्राव होता है तो उसको क्या यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। अंजलि, अमरजीत, अरविंद, वेरी गुड। चलिए, ठीक है। नेहा शर्मा, हाँ बेटा, ये डेली क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे होती है, ठीक है। और संडे को यहाँ पर छुट्टी होती है, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। PR यादव, ठीक है। रोहित, 1 डे क्लासेस, ठीक है। आदित्य कुमार, नमस्ते बेटा। डॉक्टर मनोज जी, गोलू कुमार, सूरज यादव, विश्वनाथ, अपूर्वा, आरती सभी आ चुके हैं, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर करें इसका। बिल्कुल ठीक बात है। आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ बच्चे यहाँ पर ग्वाइटर नाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ग्वाइटर नाम दे रहे हैं। अब जितने भी बच्चे यहाँ पे ग्वाइटर डिजीज दे रहे हैं उनकी होगी, अब यहाँ पे चटनी बनाऊंगी मैं तुम्हारी। कैसे, कि जो ग्वाइटर रोग है बेटा, वो तो जब हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है वो कम होता है तब ग्वाइटर नाम का रोग हो जाता है, घेंघा नाम का रोग हो जाता है। सभी गलत बता रहे हैं, सभी गलत बता रहे हैं। एक एक चाटा मारो अपने गाल में, चलो चलो एक एक चाटा मारो, सब गलत बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है नारायण, वेरी गुड। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो होगा हाइपरथायरॉयडिज्म। बेटा जी यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो सारे रोग हैं ये तो उसके अंदर आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले कि 2 शब्दों के बारे में पढ़ो, हाइपो और दूसरा होता है हाइपर। अब देखो, जब आपको गुस्सा ज्यादा आता है या किसी से लड़ाई होती है तो उस टाइम पे आप क्या कहते हैं यहाँ पर कि रुक रुक, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, यानी कि ज्यादा तुझे उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गुस्सा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा, और इसी तरीके से हाइपो मतलब क्या होता है, कम। तो जब भी कोई भी हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होगा, जितना हमारे शरीर को चाहिए उससे जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन होगा, उससे जरूरत से ज्यादा सामग्री निकलेगी, ज्यादा हार्मोन्स निकलेगा, तो उसको क्या कहा जाता है, हाइपर सिक्रीशन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, हाइपर सिक्रीशन, ठीक है। और यहाँ पे जो थायराइड हार्मोन है ये ज्यादा निकल रहा है, इसीलिए हाइपरथायरॉयडिज्म। और ये जब कम निकलेगा, जितनी हमें जरूरत है उससे कम अगर निकलता है तो आप क्या बताएंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपो मतलब कम, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे ब्रिजेश बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे की तरफ हम यहाँ पर, ठीक है मनीषा, आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। विच आर द सिम्टम्स ऑफ द रिलीज ऑफ टू मच T3 एंड T4 हार्मोन। अगर बहुत अधिक मात्रा में T3 और T4 हार्मोन निकलता है तो शरीर में कौन कौन से लक्षण यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। अभिमन्यु, ठीक है। ब्रिजेश, क्यों लाल पीले हो रहे हो बेटा, धक्का मुक्की मत करो, सबका नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है। मनीषा, वेरी गुड, ठीक है। राहुल और राजू, सबका आंसर ठीक है। मनीषा जी, मैम विवेक सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है, बेटा हो रही होगी क्लास, 11 बजे से होती है शायद, या फिर सर कुछ दूसरा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे इस वजह से क्लास नहीं ले पा रहे होंगे, ठीक। प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी जिनके अंदर
हाइपर यानी कि हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलता है, उनमें देखा जाएगा कि उनको चिंता होने लगती है छोटी छोटी बात पे, एंजाइटी, बहुत घबराहट उनको होती है, उनके अंदर नर्वसनेस बहुत बना होता है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हेयर लॉस भी सबसे ज़्यादा होता है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है डीसी चौधरी, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर? ऑल द अबव यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल यहाँ पर सही आंसर आएगा। ठीक है लकी, ठीक है आजमगढ़। चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है अजीत, थैंक यू सो मच। ठीक है सूरज, कोमल क्या हो गया? अच्छा कोमल बता रही हैं कि ये सभी प्रॉब्लम उनके साथ है। कोई बात नहीं बच्चा, आप अगर नॉर्मल योगा कर लोगे और आप अपने डॉक्टर से सही मेडिसिन खाओगे तो ठीक ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दार्शिल, ठीक है यहाँ पर आशा राम बापू, ठीक है चलो ठीक है अमर, क्या आंसर यहाँ पर सही होगा? बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है बिल्कुल ठीक बात है। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्वाइटर नाम का जो रोग होता है, इसको कई बार यहाँ पर हिंदी में घेंघा रोग भी कहा जाता है, और ये किससे संबंधित होता है? आयोडीन से संबंधित होता है। इस तरह का रोग आयोडीन से तो संबंधित है, जब आपके खाने में आयोडीन की मात्रा कम होती है तो उस टाइम पे जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड नाम का जो हार्मोन होता है उसका क्या हो जाता है? यहाँ पर हाइपोसिक्रीशन हो जाता है, हाइपोसिक्रीशन हो जाता है। हाइपोसिक्रीशन मतलब क्या हो गया कि यह आपके शरीर में कम श्रावित हो रहा है, इसका कम श्राव हो रहा है, कम श्रावित हो रहा है, और इसी वजह से आपको घेंघा नाम का रोग हो जाता है। ठीक है अमित टीएस यादव, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इनका गला ऐसे सामने की तरफ निकल जाता है, ये किस तरह के प्रदेशों में ज्यादातर देखा जाता है? तो आपको आंसर करना है कि यह पर्वतीय प्रदेशों में ज्यादातर देखा जाता है, पर्वतीय प्रदेशों में, हिली एरियाज में ज्यादातर देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनमें ज़्यादा होगा, पुरुषों में ज़्यादा होगा। तो इस टाइम पे आपको आंसर करना है कि यह महिलाओं में ज़्यादा इस तरह का रोग देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड महिलाओं में ज़्यादा बड़ी होती है, तो उनमें असर यह ज़्यादा दिखाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पॉइंट बनेगा वो ये कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। आपको बताना है नमक युक्त कैसा नमक युक्त? आयोडीन युक्त नमक खाने से। ठीक है, यानी कि अगर आप बात करते हैं तो आप अपने खाने में आयोडीन को अगर आप बढ़ा लेते हैं, आयोडीन को, ठीक है पिंटू, तो अगर आप देखते हैं आयोडीन को यहाँ पर बढ़ा लेते हैं तो आप क्या बताएंगे कि आपका ये रोग ठीक हो सकता है। बेसिक साइंस को कैसे इंप्रूव करें बेटा? उसके लिए आपको पहले ठीक है देवेंद्र, उसको पहले से आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसी चैप्टर का आपको क्वेश्चंस करना होगा। नहीं गौरव, नहीं लकेश, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं को ज़्यादा बीमारी होती है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, कोरिया वाला भी आ चुके हैं यहाँ पर। चलो ठीक है पल्लव, आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि जब भी हम नमक जो है आपका आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं तो भी यहाँ पर हो सकता है। ब्लड को कौन शुद्ध करता है बेटा? बता चुकी हूँ, फेफड़े करते हैं, है ना, यकृत नहीं करता है, फेफड़े करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रॉबिन कुमार। आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा वो है द सिम्टम्स ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म आर। अगर आपके शरीर में क्या हो गया है, थायराइड हार्मोन कम निकल रहा है, कम निकल रहा है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? हाँ चलो जल्दी से आंसर कर देंगे। हाँ, जिसका दाना दाना एक समान। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ ना, एक छोटा बच्चा होता है, बच्चों को भी उसके गुण पता होते हैं, तो दाना दाना एक समान। ठीक है विवेक कुमार, थैंक यू सो मच। ठीक है, जो बच्चे लव यू बोल रहे हैं उनको लव यू टू, बहुत सारा इन्फिनिटी वाला, बिल्कुल छप्पर फाड़ वाला प्यार। ठीक है, चलो अब जल्दी से यहाँ पे आंसर करेंगे इसका। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पे? हाँ बिल्कुल यश, आप कर सकते हैं। ठीक है संदीप यादव, नमस्ते। तो अगर हम यहाँ पे 5वें नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा यहाँ पर?
मैम क्लास डिसलाइक क्यों कर रहे हैं? बेटा करने दो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर आप बात करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, ऑल द अबव। जिनमें थायराइड हार्मोन कम निकलता है उनकी जो सूखी त्वचा हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है। और इसके अलावा अगर हम बाल के बारे में बात करते हैं, इनके बाल कैसे होते हैं? फिजी फिजी, ड्राई ड्राई से, बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगते हैं, बाल खराब हो जाते हैं। और अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों को अवसाद रहता है, डिप्रेशन रहता है, ये हमेशा चिंता में रहते हैं, है ना, हमेशा ऐसा रहेगा कि अरे समझ नहीं आ रहा है, क्या करें कैसे करें, इस तरह से इनके भाव होते हैं। इनके जोड़ों और मांसपेशियों में भी काफी दर्द बना हुआ होता है। तो इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। थायराइड ऊतक का एक स्वप्रतिरक्षित रोग कौन सा होता है? एन ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ द थायराइड टिश्यू इज नोन एज। चलिए ठीक है, सुरेंद्र, रोहित, रवि, गगन, FR खान, नमस्ते बच्चा। चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। अब ये मार्केट में नया क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है, जिन्होंने मुझसे थ्योरी पढ़ी है उनको यहाँ पर पता होगा। चलो जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आपके नेक वाले रीजन में होती है, आपके गले वाले रीजन में होती है। और अगर पुरुषों के बारे में बात करते हैं तो पुरुषों में यानी कि जो मेल बॉडी होती है उसमें एडम्स एप्पल होता है, उसके बिल्कुल नीचे पीछे की तरफ, नीचे और पीछे की तरफ क्या उपस्थित होता है? थायराइड ग्लैंड उपस्थित होता है। और जब आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? जरूरत से ज्यादा हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन जब निकलता है तो उस टाइम पे कौन सा रोग हो जाता है? यहाँ पर ग्रेव डिजीज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? ग्रेव डिजीज यहां पर हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेव डिजीज यहां पर सही आंसर होगा। इस तरह की जो कंडीशन होती है वह महिलाओं में ज्यादातर देखी जाती है। मैं फिर से यहां पर बता देती हूं, क्लियर कर देती हूं कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, जो वुमेन होती हैं, यानी कि जब वो 40 के एज को क्रॉस कर रही होती हैं, लगभग 40 साल की उम्र, यानी कि जो हमारी मम्मी लोगों की उम्र होती है ना, लगभग जो 40 साल की उम्र के आसपास, 50 साल की उम्र के बीच में, मतलब 40 साल की उम्र जैसे ही क्रॉस होती है तब उनके अंदर यह कंडीशन ज्यादातर देखी जाती है। ऐसे लोग बहुत एंजाइटी में रहते हैं, उनको बहुत घबराहट होती है। इसके अलावा इन लोगों को हैंड ट्रिमर, यानी कि जो हाथ है ना वो कैसा हो रहा होता है, इनका कपकपी सी इनके शरीर में बनी होती है, इनको बहुत ठंडी लगती है, बहुत गर्मी लगती है और लगातार वेट लॉस होने लगता है। क्या होने लगता है? वेट लॉस होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है। इसका मतलब कि जो वजन है वो लगातार एकदम कम होने लगता है, बहुत तेजी से कम होने लगता है। इनकी जो आंखें होती हैं वो पफी पफी सी होती हैं, पफी आइज मतलब सूजी सूजी सी आंखें। ऊपर चलो ठीक है, आप सो के उठते हो तो ऊपर तो आंखें सूजी हैं, पर इनकी आंखें नीचे की तरफ भी काफी ज्यादा सूजी हुई दिखाई देती है। और इसके अलावा आप दिखाएंगे कि जो आंखें होती है वो बाहर की तरफ ऐसा लगता है कि निकल जाएंगी। आंखें कैसी होंगी? यहाँ पर निकल जाएंगी। तो इस तरह का जो रोग होता है वो क्या होता है? ग्रेव डिजीज यहां पर कहलाता है। और इस टाइम पे जो थायराइड हार्मोन होता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है वो अपने ही ग्लैंड को मार करके खत्म करने की कोशिश करता है और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? ग्रेव डिजीज कहा जाता है। बेटा ठीक है, बात समझ आ गई होगी यहां पर, ठीक है, मजाक मत बनाओ क्योंकि मम्मी लोगों की एज के साथ होता है और मम्मी के साथ मजाक नहीं, ठीक है। आगे की तरफ हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि अगर पूछा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या होता है ग्रेव का, जो ग्रेव्स डिजीज आप देख रहे हो, तो आप बताएंगे बेस डोज, ठीक है। तो लिख लो यहां पर बेस डोज डिजीज भी इसको यहां पर कहा जाता है। चलिए फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चा, क्या आंसर होगा उसको फटाफट से आप सभी यहां पे नोट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नवीन, आपका आंसर यहां पर दिखाई दे रहा है, आपका कमेंट भी यहां पर दिखाई दे रहा है, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी यहां पर जरूरत नहीं है। चलो फटाफट से इसको नोट कर लो, यह आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया था, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम यहाँ पर, ठीक है माही, इसको नोट करेंगे बच्चा, क्या? चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड की एक पुरानी सूजन की स्थिति जिसके तहत गतिविधि होती है। चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? हाँ, कब्र आप सभी को पता ही होगा, कब्र किसे कहते हैं आप सभी को पता ही होगा ना, कोई नई बात तो है नहीं इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पर
पहाड़ी महिलाओं में ज़्यादा होता है। हाँ बेटा, पहला जो पहाड़ी महिलाएं होती हैं उनमें ये ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनके खाने में आयोडीन की कमी होती है, खासतौर से जो नमक होती है। ठीक है, चलिए। जिनके अंदर फेफड़ा ना हो उनमें कैसे शुद्ध होगा? बेटा फेफड़ा की अगर आप बात करें तो फेफड़ा तो होगा ही ना, फेफड़ा तो होगा ही ना। ठीक है डीसी, ठीक है अरुण गौतम, ठीक है अभिमन्यु तोमर, कादिर। चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे। यहाँ पर आपके हैप्पी होने का राज क्या है? मनीषा जी पूछ रहे हैं। बेटा तुम हो, तुम ही हो, तुम ही हो, मेरी आशिकी तुम्ही से है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से यहाँ पे बता दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको यहाँ पर सही आंसर कर पाते हैं 7th का। बिल्कुल ठीक बात है। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है राहुल, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ, थोड़ा नहीं बट बहुत नया था। ठीक है रेहान, ओके चलो जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? देखो बच्चा, सबसे पहली चीज तो यह है कि मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का मैं यहाँ पर पढ़ सकूं कमेंट, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि इतने सारे बच्चे होते हैं ना तो कई बार छूट जाता है, तो परेशान मत हुआ करो। ठीक है, सबसे बराबर प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है कि फेवरेट बच्चों का नाम लेती है, नहीं बच्चा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो बच्चा, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है। इन्फ्लामेशन मतलब होता है सूजन होना। तो अगर कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर जो थायराइड ग्लैंड है उस पर दबाव पड़ रहा है, या फिर उसको जरूरत से ज्यादा निकालना पड़ रहा है अपना हार्मोन, या फिर जरूरत से कम उससे हार्मोन निकल रहा है, दोनों ही कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो ये सूज जाती है, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? यहाँ पर थायराइडिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है बच्चा, आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शरीर में थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य होता है? ठीक है ज्योति कटारिया, ठीक है अभिषेक, ठीक है यहाँ पे दीपांशु, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया, रघुवेंद्र पचौरी बच्चा तुम्हारा कमेंट तुम्हारी नीड कर दी है मैंने, तुम्हारा बता दिया है। रघुवेंद्र कह रहे हैं नहीं मुझसे प्यार नहीं करती आप, मेरा कमेंट नहीं देखती हैं। बेटा आते ही साथ तुम्हारा नाम लिया था सबसे पहले, अब क्या लोगे, क्या करूं बताओ। ठीक है, आंसर की अगर हम बात करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी आंसर। ठीक है अहीर, ठीक है छोरा अहीर का, कहाँ थे इतने दिन तक, दिखाई नहीं दे रहे थे, लिखे यहाँ पे ऑल द अबव, ऑल द अबव। ठीक है संदीप गौर, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सबका कमेंट दिख रहा है बच्चा, तो अगर हम यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या काम करता है? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो भी हमारी उपापचयन की प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है। आंतरिक होमोस्टैटिक यह बनाए रखता है, मेंटेन इंटरनल होम्योस्टैसिस। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को यह कंट्रोल करता है, और हमारे जो हर्ट का जो रेट होता है उसको भी यह कंट्रोल करने का यहाँ पर काम करता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि मुख्य रूप से वास्तविक थायराइड गतिविधि को नियंत्रित और कार्यान्वित करती है? चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? ठीक है नेहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है अमर, क्या आंसर सही होगा? ठीक है यहाँ पे कॉमरेड राजा, नमस्ते। अजीत, अभी जो मेरी साइंस की क्लास है उसमें केवल मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, और ये अभी यहाँ पर यूट्यूब में 10 बजे से ही होती है। अगर आप मेरी क्लास और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें परिवर्तन बैच में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। हाँ चॉकलेट वगैरह सब कुछ मिलेगी, परेशान मत हो। प्यारे बच्चों, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मुख्य रूप से थायराइड की गतिविधि को नियंत्रित करती है। तो प्यारे बच्चों आपको आंसर क्या देना है यहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड भी और हाइपोथैलेमस भी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो है मास्टर ग्लैंड। क्या है? मास्टर ग्लैंड। लेकिन मास्टर ग्लैंड से भी ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस, जो एक्चुअली में एक ट्रू ग्लैंड नहीं है, लेकिन हार्मोन्स कुछ इस तरीके से यह निकालती है कि यह किसको कंट्रोल कर से? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये मास्टर से भी मास्टर ग्लैंड यहाँ पर कहलाती है, हेड मास्टर इसको आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है प्रीति, और यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इन दोनों से बहुत अलग अलग तरह के हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, यानी कि थायराइड प्रेरित हार्मोन, इस तरीके प्रेरक हार्मोन, इस तरीके के हार्मोन। ठीक है अभिनव, तो यहाँ पे
पे इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा वो है कि नेम द कंडीशन मार्क्ड बाय द लो TSH। अगर आपके शरीर में TSH द्वारा चिन्हित स्थिति को यहाँ पर बताइए कि जब आपके शरीर में जो TSH है वह कम निकल रहा है कम निकल रहा है। चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे, कोई बात नहीं, GP10 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कहां से पढ़ा रही हूं बेटा, मैं दिल्ली में पढ़ा रही हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुकेश जैसा मैं पढ़ा रही हूं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया जाता है। मोहित चौधरी क्यों दिक्कत वाली बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है सचिन, ठीक है कुलदीप, क्या हो गया कुलदीप, क्यों रो रहे हो बच्चा? अमित बिहारी। तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जानना है कि TSH मतलब क्या होता है। तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए कि TSH की अगर हम बात करते हैं इसको कहा जाता है यहाँ पर थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसको आप हिंदी में स्टिमुलेशन के लिए प्रेरक शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि जब इसका हाइपोसिक्रेशन होगा यानी कि यह कम निकल रहा है, कम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, हाइपो। तो यहाँ पे देखो हाइपोथायरॉयडिज्म, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड यहाँ पर संजीत, वेरी गुड। आंसर की अगर हम बात करते हैं ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है शैलेंद्र, शेर बहादुर, आप एक काम करना बच्चा, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर कर दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है मनीष। एजुकेशन पैकेज क्या हो गया बच्चा, क्यों तुम लोग ऐसे रोता रोता साइन बना के भेजते हो? ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि मानव में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है। अगर हम यहाँ पर मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू हो जाती है। चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बात आपको और बता देती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी अनाउंसमेंट किया था कि 1 तारीख से लेकर के 15 अगस्त मतलब 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जो सारा करंट अफेयर है वो हमारे प्यारे विवेक सर कल सुबह 6:30 बजे करा रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन करिए, अभी से इसमें धुआं कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एग्जामपुर चैनल पर मेरे खुद के पेज पर भी मैंने बहुत अच्छे से बताया बच्चों को कि इसको शेयर करना है आप सभी को। और 6:30 बजे जैसे ही मेरी क्लास खत्म हो तुरंत सो जाओ और सुबह 6:30 बजे बिल्कुल आ जाओ और तहलका मचा देना है। इतना शानदार तरीके से सर करंट अफेयर करवाने वाले हैं। तो 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में सारा करंट अफेयर जो कुछ भी हुआ है, यहाँ तक कि चींटी भी मरी है ना, वो भी सर बताएंगे। ठीक है, तो उनकी क्लास में जरूर आ जाना, नहीं तो मैं चटनी बना दूंगी 10 बजे मेरी वाली क्लास में, सोच लो। ठीक है राहुल। चलिए ठीक है रेहान, आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट बात को देखते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, तो अगर आप देखें कि मानव में भोजन का जो पाचन होता है बच्चा वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से ही यहाँ पर शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मुख से किस तरीके से शुरू होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप खाते हैं कहीं ना कहीं आप क्या खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में भी आप क्या खा रहे होते हैं, स्टार्च खाते हैं, मंड खाते हैं। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए तो फटाफट से यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सभी को यहाँ पर प्रेजेंट होना है बच्चा, नहीं तो बहुत कुटाई करूंगी, समझ लो। इतना मारूंगी गिरा गिरा के वहीं पे पिटाई करना शुरू, सबको पता है फिर मैं बहुत तेज मारती हूँ। हाँ कल सुबह जल्दी उठना है, बिल्कुल अलार्म लगा के यहाँ पर सोना है। ठीक है बच्चा, हाँ माउस से ही यहाँ पर शुरू हो जाता है। वेरी गुड। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो बात करते हैं, चलिए अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि आप देखो इस चीज को नोटिस करो यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पर नोटिस करना है सबसे पहले कि जब आप
जैसे अभी त्योहार आते हैं ना, तो सोन पापड़ी नाम की एक मिठाई आती है बहुत बढ़िया सी। तो जब सोन पापड़ी नाम की मिठाई जब आप खाते हो, आपके मुंह में घुल जाती है। इसी तरीके से आप बुढ़ी के बाल खाते हो, बुढ़ी के बाल, अब ये नहीं कि दादी नानी के बाल तोड़ के खा लिए, नहीं, खा नहीं पाओगे, बहुत गंदा लगेगा। तो बुढ़ी के बाल मतलब कैंडी, कैसी, कॉटन कैंडी, जब वो आप खाते हो इतना बड़ा सा वो दिखता है, और उसको जब आप मुंह में खाते हो ना, तो वो एकदम घुल जाता है, आपके मुंह में एकदम घुल जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर कि मुंह में आपके घुल गया है, मुंह में आपके एकदम घुल गया। तो कैसे घुल गया? क्योंकि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा लार का सिक्रीशन करती हैं, लार को वह निकालती हैं। और जब वो लार को निकालती हैं, तो वो क्या काम कर रहा है कि जो कुछ भी आपने खाया है उसमें स्टार्च है, उस स्टार्च को, हाँ, सोन पापड़ी बीमारी इसलिए निकल गया था क्योंकि आजकल कहीं भी जाओ ना बच्चा, तो वो सोन पापड़ी ही पकड़ा देते हैं। आप किसी गेस्ट के यहाँ जाओ या फिर कोई भी गेस्ट आपके यहाँ आता है, तो हमेशा सोन पापड़ी ही पकड़ा दिया जाता है खाने में। तो वो मुझे बीमारी ही लगती है एक तरह से। ठीक है बच्चा, बात समझ आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, समझ आ रहा है, गुड। ठीक है संस्कारी नेहा, मैंने देख लिया है। अब ये जो स्टार्च होता है, इसमें आपका क्या वर्क करता है? सलाइवा वर्क करता है, आपका जो लार होता है वो वर्क करता है, और उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहा जाता है? टाइलिन नाम का एंजाइम कहा जाता है। और जो कुछ भी आपने स्टार्च यहाँ पर खाया है, जो कुछ भी आपने स्टार्च यहाँ पर खाया है, यह इसको किस में चेंज कर देता है? आपको बताना है कि यह चेंज कर देता है इसको माल्टोज में। किस में चेंज कर देता है? माल्टोज में। तो प्यारे बच्चों, आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो आपका स्टार्च होगा, जो मंड होगा, वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कैसा है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यह यहाँ पर होता है। और अगर आप बात करते हैं माल्टोज के बारे में, तो ये कैसा होता है? काफी सिंपलर, काफी ज्यादा सिंपलर या कार्बोहाइड्रेट होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो मीठा मीठा सा लगता है, जब भी आप कुछ खाओगे तो वह मीठा मीठा सा लगता है, तो वो क्या है? माल्टोज यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो खाने का पाचन जो होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट पूछता है कि किसका पाचन होता है, क्योंकि खाना आप खा रहे हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें फैट भी है, उसमें लिपिड भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें विटामिन भी है, इतनी सारी चीजें आप खा रहे हो। तो किसका पाचन यहाँ पर शुरू होगा? तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन एक्चुअली में यहाँ पर होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहां पर होता है? प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहां पर होता है? तब आपको आंसर करना है कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले जो हमारी स्टमक होता है वहां पर होता है, हमारी जो अमाशय होती है वहां पर ही सबसे पहले प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। इस चीज को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है यदुराज, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ पे होता है? मुंह में होता है। फिर पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? मुंह में होता है। लेकिन जैसे ही आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, आपको आंसर क्या करना है? यहाँ पर अमाशय में होता है, स्टमक में होता है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस जीव में पोषण के परजीवी प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म have parasitic mode of the nutrition? चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाता है क्या लिखा? शिवम, मैंने देखा बेटा। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पैरासिटिक मोड के बारे में, तो जो पैरासिटिक मोड होता है, परजीवी मतलब जो रहता भी किसी और की बॉडी में है, खाना भी किसी और की बॉडी में खाता है, यानी रहने और खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होता है, उसको क्या कहा जाता है? परजीवी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है राजा शो, तो जल्दी से बता दीजिए कि इनमें से परजीवी कौन सा है? पेनिसिलियम होगा, प्लाज्मोडियम होगा, पैरामीशियम होगा, पैरोट होगा? क्या यहाँ पर सही आंसर होगा? नहीं नोबिता, नहीं बच्चा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अवनिंद्र कह रहे हैं प्लाज्मोडियम, वेरी गुड। संजीत का आंसर बिल्कुल सही है, और आप एक्सप्लेन बहुत करती हैं। पुनीत, अगर एक्सप्लेन नहीं करूंगी ना तो तुम्हारा जो करियर है वो एक्सपायर हो जाएगा, इस वजह से मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, प्लाज्मोडियम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे यहाँ पर सही आंसर? शुभम सिंह, मैं आपको बता दूं,
इसके लिए आप मेरी जो फेसबुक आईडी है वो आप चेक कर सकते हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करें हैं नॉनसेंस, तो मेरे ख्याल से ना आपको एक मेंटल इश्यूज हैं, तो प्लीज़ उसके ऊपर आप सभी यहाँ पर वर्क करिए। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में, तो जो आपका प्लाज्मोडियम है वो क्या है, तो आपको बताना है कि यह एक तरह का यहाँ पर प्रोटोजोआ है। क्या है यह? एक तरह का यहाँ पर प्रोटोजोआ है, ठीक है। और प्रोटोजोआ की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चा, तो प्रोटोजोआ क्या है कि किसी और के ऊपर पोषण लेता है, सारे के सारे जो हैं वो किसी और के ऊपर यहाँ पर पोषण लेते हैं। ये वाली बात तो आप लोगों को पता ही होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में, तो यह परजीवी होता है। परजीवी कैसे होता है कि इसकी अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यह फैलाता है, ये क्या कॉज करता है, मलेरिया, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। और मलेरिया जो होता है उसका कॉजल एजेंट, यानी कि जिसकी वजह से हो रहा है वो क्या है, प्लाज्मोडियम ही होता है। तो यह व्यक्ति के अंदर रह रहा है और व्यक्ति के जो आरबीसी है, जो व्यक्ति का सेल है, उसको भी यह खा रहा है। तो अपने रहने के लिए और खाने के लिए यह किसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, आपको बताएंगे कोई भी ह्यूमन बीइंग के अंदर यह डिपेंड कर रहा है। बाकी अगर आप पेनिसिलियम के बारे में बात करते हैं, पैरामीशियम के बारे में बात करते हैं, तो पेनिसिलियम जो होता है वह एक कवक है, और यह अपना भोजन किसी और से प्राप्त करता है, लेकिन यह कभी भी किसी के ऊपर परजीवी नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं पैरामीशियम के बारे में, तो यह हरे रंग का दिखाई देता है, थोड़ा बहुत इसके पास क्लोरोफिल भी होता है। तो कभी कभी यह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या काम कर सकता है, अपना भोजन बना सकता है। अगर आप यहाँ पर तोता के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो आपका तोता होता है वो क्या काम करता है, यहाँ पर आपको बताना है किसी और के ऊपर भोजन के लिए निर्भर होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर नहीं घुस जाएगा कि मैं तो तेरे मुंह के अंदर ही रहूंगा, कि मैं तेरे पेट के अंदर रहूंगा और वहीं पे मिट्ठू मिट्ठू तोता बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो खाता किसी और परजीवी है, वो भी हमारी तरह ही, लेकिन वो किसी और के अंदर नहीं रहता है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चा, बात समझ आ गई है? चलो बढ़िया बात है। आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, कुछ इस तरीके से कि उस एंजाइम का नाम बताना है जो पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम होता है। चलिए ठीक है, भोलेनाथ का भक्त नारायण, ठीक है यहाँ पर कृष्ण, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर कि कौन सा आंसर आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वें नंबर का कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है, एमाइलेज। ठीक है कुलदीप, कोई बात नहीं बच्चा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एमाइलेज। और एमाइलेज की अगर आप बात करते हो बच्चा, तो इसकी जो पूरा नाम है वो है अल्फा एमाइलेज। अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा एंजाइम आ गया है, तो परेशान मत हो जाओ। इसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। और यह कहां पर पाया जाता है? जो हमारी सलाइवा होती है, जो हमारा लार होता है, उसके अंदर यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या काम करता है? यही तो काम करता है किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का। किसका काम करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का। और सबसे पहले यही सभी तरह के जो स्टार्च होते हैं, जो मंड होता है, उसको यह कन्वर्ट करता है, पाचन करता है। और क्या बनाता है? यह माल्टोज बनाता है। बेटा क्या बनाता है? यह माल्टोज बनाता है। तो यह सबसे पहले यहाँ पर पाचन करता है। ठीक है, कोई भी बच्चा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल बेटा, लाइसोजाइम भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है अंशु गुप्ता, ठीक है यहाँ पर मिथिलेश। चलिए आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन बायोलॉजी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अगर हम यहाँ पर सेल के बारे में बात कर रहे हैं, कोशिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोशिकाओं के अंदर एनर्जी करेंसी बनाने का काम, ऊर्जा मुद्रा बनाने का काम कौन करता है? मैंने कई बार पढ़ाया, जब कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाती हूँ, ठीक है अमर, तो कभी भी मैं माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ाती हूँ तो हमेशा यही, हाँ भाई स्वीटी पांडे करके एक लड़की है, आर्मी गर्ल, उसको अनब्लॉक कर दो, वो बेचारी 3 दिन से बहुत परेशान है। अवधेश, चलिए ठीक है अवधेश,
अरे भाई यहाँ तो आज उल्टा हो गया, मैं तुम्हारा रोना बता रही हूँ एडिटर साहब को, तो हमारे एडिटर साहब अपना रोना बता रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं मैडम, हम क्या कर दें, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, दूर रहते हैं, ठीक है। पता लगा तुम्हारी मैडम पे ऊपर गुस्सा निकाल दिया सारा। चलो जल्दी से आंसर कर दो, ATP, वेरी गुड। आंसर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर, ठीक है, ATP। और बेटा ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बच्चा मुझे यहाँ पर बताएगा, वेरी गुड रीचा, वेरी गुड। आंसर की अगर हम, ठीक है सरोज, आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप लिखें यहाँ पर एडेनिन ट्राई फॉस्फेट, एडेनिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। चलिए फटाफट से यहाँ पर, भोलेनाथ का भक्त नारायण, क्या दिक्कत हो गई बच्चा, क्या हो गया है। प्रीति आप ऑलरेडी अनब्लॉक हैं, आपका मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। हनुमान, मंगेश, राघवेंद्र, विकास, किंग बनारस वाले, ठीक है सभी यहाँ पे, ठीक है। पुष्पेंद्र, रोल्डी, चलिए बच्चा, ठीक है। राहुल, क्या दिक्कत हो गई बच्चा, ठीक है। हनी, हैप्पी, सभी का नाम ले दिया है मैंने, ठीक है। कुंदन, आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट बात को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि पौधे के तने में किसके माध्यम से श्वसन प्रक्रिया तथा सांस लेना होता है। काफी अच्छा यह क्वेश्चन है बच्चा, चलो जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेहा, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। लोकेंद्र, हाँ भाई एडिटर साहब गुस्सा मत हो, ऐसे मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। नहीं नहीं, वो गुस्सा नहीं हो रहे थे, वो खुद परेशान हो गए, खुद परेशान हो जाते हैं वो भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अजय, थैंक यू। चलो आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है। सुप्रिया, थैंक यू सो मच। आगे की तरफ हम बात करते हैं कि इन द स्टेम ऑफ द प्लांट रिस्पायरेशन, जब जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी रिस्पायरेशन करते हैं। और आप ना मुझे यहाँ पे एक चीज बताइए कि जो रिस्पायरेशन होता है, ये लिखा हुआ है, और जो ब्रीदिंग होता है उसमें क्या अंतर है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में और सांस लेना में क्या अंतर होता है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, चलो बताओ फटाफट। रूट हेयर बिल्कुल गलत है, पिटाई कर दूंगी, चटनी बना के मारूंगी। रूट हेयर बिल्कुल गलत है बेटा, रूट हेयर पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, श्वसन के लिए थोड़ी होगा। बिल्कुल गलत बता रहे हो बच्चा, नहीं नहीं गलत बात। कुछ बच्चे यहाँ पे स्टोमेटा कह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, हाँ चलो। स्टोमेटा से पहले भी, सौरभी, ठीक है क्रिश, स्टोमेटा से पहले भी, यहाँ पर आपको मैं आंसर बता देती हूँ, नहीं तो उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दोगे। यहाँ पे आंसर जो है वो है ए, क्या है यहाँ पे, लेंटिकल्स। स्टोमेटा से भी ज्यादा, स्टोमेटा से भी ज्यादा, ठीक है, हाँ ठीक है। आकाश मौर्य, ठीक है बच्चा, करवा देंगे, परेशान मत हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह देखना है कि स्टोमेटा से भी ज्यादा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो एक नया शब्द है लेंटिकल्स, यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। और इसके बारे में अगर आप बात करें तो यह स्टोमेटा से भी ज्यादा वर्क करता है। और कहाँ पर पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है, और पत्तियों में सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है सुमित, वेरी गुड। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो जो श्वसन प्रक्रिया होती है, इसका मतलब कि एट द लास्ट ऊर्जा मिलना, एट द लास्ट ऊर्जा मिलना, ठीक है, कि जो भी इसने अपना भोजन बनाया होगा, स्टार्च वगैरह के रूप में संग्रहित किया होगा, ग्लूकोज बनाया होगा, तो उससे एट द लास्ट इसको क्या मिल रहा है, यहाँ पर भोजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। लेकिन भोजन मिला, भोजन के बाद ऊर्जा मिला, और ऊर्जा के बाद इसने अपना कार्य किया। लेकिन सांस लेने का मतलब है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, ठीक है अभिलाषा। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है वो है, किस जंतु में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा जी, कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। वेरी गुड शिखा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है श्री, कोई बात नहीं, ठीक है सुरेंद्र, ठीक है प्रिंस, वेरी गुड। चलो आगे बताओ, ठीक है लवर, अभिलाषा तुम दिख गए हो मेरे को, ठीक है। ज्योति कटारिया, ओनली मस्ती, ठीक है, ठीक है विपिन, ठीक है बच्चा, ठीक है विपिन। अब हाँ नवीन, जैसे जैसे तुम्हारे दिमाग का मोटापा बढ़ता जा रहा है तो अब मैं क्या करूं, है ना, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है दीपिका। कुछ बच्चे कह रहे हैं कबूतर, इतना पिटाई करूंगी ना, इतना पिटाई करूंगी, कबूतर बना के उड़ाऊंगी मैं, सच बता रही हूँ, इतनी पिटाई करूंगी। प्यारे बच्चों, कबूतर क्या है, कबूतर क्या है, बर्ड है, पक्षी है। और जो पक्षी होता है उसमें कैसा चैम्बर्ड हर्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है,
ठीक है, हाँ चटनी में ज्यादा खाती हूँ, बच्चों को पीस देती हूँ, फिर उसकी चटनी बना के खाती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को आपको देखना है कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए था, लिजार्ड, छिपकली। छिपकली जो होती है किसके अंदर आती है, रेप्टाइल्स के अंदर आती है। हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, सरीसृप बनाया कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या आ जाता है, कछुआ, क्या आ जाता है, सांप, नाग, नागिन, ये जो है इच्छाधारी नागिन नहीं, वो केवल एक ही है तुम्हारी अमृता मैडम, कोई यहाँ पे नाग नागिन नहीं है बाकी। और अगर हम यहाँ पर बात करें मगरमच्छ, घड़ियाल, मगर, ये सब किसके अंदर आते हैं, सरीसृप के अंदर आते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो फिर फिश लिखना शुरू कर दिए, फिश लिखना शुरू कर दिए। नहीं बसंत, नहीं बच्चा, ठीक है प्राची, ठीक है आकाश। चलिए खाना खा लिया आपने, नहीं बेटा मैंने खाना भी नहीं खाया है। ठीक है, चलो आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है मेघा राव, हाँ एक बात सुन लो, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं वो ध्यान से सुने, जिनकी भी आईडी ब्लॉक हो गई है वह सभी क्या काम करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देंगे। ऐसे मैं सबको याद नहीं रख पाऊंगी। ठीक है, तो एक एक करके फिर सर लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, ठीक है क्लियर है बच्चा, यहां तक बात समझ आ गई है। आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आती हैं फिशेस, यानी कि जो मछलियां होती हैं, इनमें 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है। याद कर लो, लिखवा रही हूँ, फटाफट से अपनी नोटबुक में लिखना यहाँ पर शुरू करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका आता है कि नेक्स्ट फिश हो गई। फिश के बाद आपका क्या हो गया यहाँ पर, जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस को क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। तो जो उभयचर होते हैं उनमें कितने चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। तो इसको भी आप यहाँ पर फटाफट से नोट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आपके आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जा रहा है, सरीसृप कहा जा रहा है। सरीसृप में कितने चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। और अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, एव्स के बारे में, जिनको आप क्या कहते हो, बर्ड कहते हो, या फिर आप यहाँ पर पक्षी समूह के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतने किसमें कितने चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, 4। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पर मैमल्स। और अगर आप मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है, स्तनधारी प्राणी कहा जाता है। तो स्तनधारी प्राणी की अगर आप बात करें तो इसमें भी 4 कक्षीय हृदय होते हैं। इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ठीक है अवनी, आपको भी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप आ जाइए सबसे पहले तो यहाँ पर, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, एक है अपवाद। अपवाद, अपवाद क्या मतलब होता है अपवाद का, हिंदी पढ़ते हो ना इतना, क्या करते हो, उसका हलवा बनाते हो। बताओ अपवाद मतलब क्या होता है, यानी कि एक्सेप्ट, इसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके, लिखो यहाँ पर क्रोकोडाइल फैमिली, क्रोकोडाइल फैमिली। हिंदी में अगर हम बात कर रहे हैं तो मगरमच्छ परिवार को छोड़ करके सभी के अंदर 3 चैम्बर्ड हर्ट आता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मगरमच्छ परिवार होता है तो वो क्या करेंगे, आप यहाँ पर कितने कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय यहाँ पर होता है। ठीक है, ठीक है मोटू पतलू, रिलैक्स हो जाओ बच्चा, कोई बात नहीं। बेटा जी कॉकरोच की अगर आप बात करते हैं तो जो कॉकरोच होते हैं, जो कॉकरोच होते हैं उनके अंदर, जिसको आप हिंदी में तिलचट्टा कहते हो, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो 13 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो पूरा मैंने यहाँ पे बता दिया है, फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। क्लियर है, वेल में कितना होगा बच्चा, सिंपल सी बात है, वेल किसके अंदर आता है, मैमल के अंदर, स्तनधारी, तो 4 कक्षीय हृदय यहाँ पर पाया जाता है। बात समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। उस रक्त वाहिनी का नाम बताइए जो हृदय को रक्त पहुंचाती है। चलो जल्दी से आंसर कर दो, यहाँ पर काफी अच्छा यह क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए, उस रक्त वाहिनी के बारे में बताना है आपको। ठीक है अमित, ठीक है यूपी, ठीक है यहाँ पे रवि, हाँ बिल्कुल नोट कर चुके हैं, वेरी गुड बच्चा। ठीक है प्रदीप, प्रदीप जो भी आपका जो प्रॉब्लम है ना बच्चा, उसको नीचे लिख देना कमेंट में, मैं सॉल्व कर दूंगी उसको, परेशान मत हो। अविरल नमस्ते बेटा, आपको भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है यश,
तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर हम बात करें, हृदय को रक्त पहुंचाती है, कौन पहुंचाती है? वीन पहुंचाती है, शीरा पहुंचाती है। और इसके अंदर किस तरीके का ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त यहां पर होता है। ठीक है सौरभ कुमार, जो बच्चे यहां पर धमनी कह रहे हैं गलत बता रहे हैं, धमनी बिल्कुल गलत बता रहे हैं। चलिए आगे की तरफ हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट बनेगा वो है पौधों में भोजन का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का परिवहन होता है। ठीक है दुर्गेश, ठीक है निखिल, अंजलि, अवनिंद्र, सुनील यदुवंशी, शिखा, सौरभ कुमार, जल्दी से इसका आंसर बनाएंगे। ठीक है सूर्यपाल, प्रिंस, पुनीत, राजीव, जल्दी से दर्शिल, क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? पवन या कुमार जी आप ना यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताइए क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम पानी का करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि फ्लोएम जो होता है वो भोजन का परिवहन करता है और जाइलम क्या काम करता है यहाँ पर। ठीक है आशीष, अब मेरा पैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अनुराग थैंक यू सो मच। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जाइलम क्या काम करता है यहाँ पर, आपको बताना है कि यह पानी का परिवहन करता है और फ्लोएम क्या करता है यहाँ पर, आपको बताना है कि भोजन का परिवहन करता है। आगे की तरफ हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब चोटिल हो जाते हैं, घाव लग जाती है तो रक्त किसके माध्यम से जमता है? चलो जल्दी से यहाँ पे आंसर करो बच्चा, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर यहाँ होगा यहाँ पर प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पर क्लॉटिंग के बारे में बात करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात करते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है? खून का थक्का जमाना कहा जाता है। तो इसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये किसकी मदद से होता है? प्लेटलेट्स की मदद से यहाँ पर होता है। और ब्लड कोगुलेंट्स, ब्लड कोगुलेंट्स, कोगुलेशन मतलब होता है जमना, ब्लड का जमना। ठीक है विकास कुमार, महेंद्र, रोहित, ठीक है विक्रांत। चलिए एजुकेशन, ठीक है मोहित सोनी। तो ये था आपका। अब इसके बाद यहाँ पर 20वां जो क्वेश्चन है इसको जल्दी से आप देख सकते हैं। प्लाज्मा एकदम गलत आंसर बता रहे हो आप सभी यहाँ पर। ठीक है मोना चौधरी बच्चा, क्या दिक्कत हो गई है? विराट किंग बनारस वाले, ठीक है आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे की तरफ यहाँ पर जगदीप, कोई नहीं सब कुछ बेहतर है बेटा जी। चलिए से आंसर करेंगे यहाँ पर। व्हेन ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द आर्टरी वेव लाइक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड। जब रक्त दबाव के साथ धमनी में दौड़ता है, जब रक्त, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, जब रक्त दबाव के साथ धमनी में दौड़ता है उस तरंग रूपी दबाव को क्या कहा जाता है? तो बेटा जी सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि आपकी धमनी है, आपकी आर्टरी है और इसमें इस तरीके से ब्लड बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा है। और जब ये फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि यह जो धमनी की वॉल है, जो धमनी की दीवार है, जो आपके आर्टरी की दीवार है, उसको क्या कर रहा है? दबाव देते हुए आगे बढ़ रहा है। और इसी दबाव को हम क्या करते हैं? नापते हैं। और ये दबाव क्या कहलाती है? रक्तचाप कहलाती है, यानी कि पल्स कहलाती है। पल्स रेट आपने सुना होगा ना, पल्स रेट। जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ और हो जाता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो पल्स रेट इस तरीके से चेक करते हैं, इस तरीके से चेक करते हैं। तो अगर इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपको क्या बताना है? पल्स, यानी कि रक्तचाप का नापन कौन करता है? बताओ ऐसा कौन सा डिवाइस है जो रक्तचाप का नापन यहाँ पर करता है, मापन करता है? क्या आंसर होगा? स्टेफाइग्नोमैनोमीटर। वेरी गुड। ठीक है बच्चा, बात समझ आ रही है आप सभी को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है विनोद, अंजलि, अवरिंद, प्रवीण, आभाष, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है मामला, ओके ऑल राइट। ठीक है बच्चा। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपका जो नेक्स्ट है वो तो खत्म, 20 क्वेश्चन थे आप लोगों के। तो आज की क्लास काफी अच्छी रही प्यारे बच्चों, है ना? बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाने में यहाँ पर। और जो पहले रक्त क्यों एक्सीडेंट करवा रहे हो मैम? अरे उर्वशी एक्सीडेंट नहीं करवा रहे हैं, बता रहे हैं जस्ट, इतना परेशान मत हो जाओ। प्लेटलेट्स डेंगू में घट जाती हैं, हाँ बिल्कुल भक्त जी, बिल्कुल घट जाती है। हाँ तो चलिए, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं बच्चा। और मैं सबसे पहले फिर से यहाँ पे बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि कल सुबह 6:30 बजे 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक का सारा करंट अफेयर विवेक सर करवाएंगे। तो जो भी बच्चे
जल्दी सोते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे लेट सोते हैं वो आज जल्दी सो जाएंगे और कल सुबह 6:30 बजे अलार्म लगा करके प्रकट हो जाएंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे, एक साथ पढ़ाई करेंगे बढ़िया से। इसके अलावा कल मॉर्निंग सेशन में ही 10 बजे, सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए एक स्पेशल बायोलॉजी की क्लास आ रही है, तो आप सभी उसमें भी जरूर आइए, लास्ट टाइम जिस तरह से क्लास हुई थी। और इसके अलावा अमर कुमार आपका कमेंट आ रहा है बेटा जी, और इसके अलावा जो आपकी रात की 10 बजे वाली क्लास है वो कल नहीं होगी क्योंकि कल संडे है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और कल 10 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। 20 में से आपके कितने मार्क्स आए और आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको, ठीक है शिवम पांडे, ठीक है यहाँ पे स्वीट ड्रीम सभी को, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना ही कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे, बाई चांस मैं नहीं देख पाई होंगी तो वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम नीचे बता देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है राहुल प्रजापति। और इसके अलावा जिन बच्चों को अनब्लॉक होना है वो भी मुझे यहाँ पर मैसेज छोड़ देंगे। चलिए, तो कल फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।